जहाँ दो बर्तन होते हैं खड़खड़ाते जरूर हैं। मियाँ बीवी में लड़ाई बड़ी आम बात है। आप किन बातों पर लड़ती हैं? विवाहित होने शादीशुदा होने का 5-6 साल के बाद में जब मेरे बाल थोड़े कम हो जाएंगे इनकी वजह से, तब मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक्चुअली शुरू से ही अंदाजा था, क्योंकि 3.25 साल की उम्र में इसने स्टेज पे गाना शुरू किया था और 20,000 पब्लिक के सामने। जियो के प्रोग्राम सेलिब्रिटी ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग करवाई। उन्हें पाकिस्तान में एक छोटी स्पोर्टी कार पसंद आई, उसकी ट्राई ली। उनके वालिद वालदा बीवी और बहनें भी उनके हमराह पाकिस्तान आई। उनसे भी गुफ्तगू का मौका मिला। सोनू बचपन में कैसे थे? शरारती थे, लड़ाका थे, कैसे बच्चे थे? बहुत शरारती तो था ही, इंटेलिजेंट भी था, हार्ड वर्किंग भी था बचपन से ही, और इसने मुझे कभी तंग नहीं किया। अपनी पढ़ाई खुद ही करता था, जो भी मतलब उसको काम दिया जाता था वो खुद ही करता था। आपको कब अंदाजा हुआ कि सोनू बड़े गुलकार और मौसीकार बन सकते हैं? मुझे एक्चुअली शुरू से ही अंदाजा था, क्योंकि 3.25 साल की उम्र में इसने स्टेज पे गाना शुरू किया था और 20,000 पब्लिक के सामने। तो मैं तभी समझ गया था कि फिर जब ये 6 साल का हुआ तो 6 साढ़े 6 साल का, तो उसने रफ़ी साहब की जो गज़ल्स होती हैं वो शुरू कर दी थी। तो मैं समझ गया था कि ये कोई बड़ा आर्टिस्ट बनने वाला है। सोनू की तो लाखों परस्तार खवातीन हैं, क्या आप उनसे हसद महसूस नहीं करती? वैसे तो नहीं करती हूँ, पर अगर कोई ऐसे हावी होने वाले हो तब कभी कभी लगता है कि है, पर ऐसे नहीं, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन, ये तो है ही। एंड जब तक जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी खुशी भी होती है और अच्छा भी लगता है। जहाँ दो बर्तन होते हैं खड़खड़ाते जरूर हैं। मियाँ बीवी में लड़ाई बड़ी आम बात है। आप किन बातों पर लड़ती हैं? हम वैसे तो नहीं लड़ते हैं, मैं नहीं लड़ती हूँ पर नहीं, ऐसे नहीं। आप बताएं। बस अभी हमारी इतना ज़्यादा आपको मैं डिटेल में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा भी तजुर्बा कम ही है विवाहित होने शादीशुदा होने का। 5-6 साल के बाद में जब मेरे बाल थोड़े कम हो जाएंगे इनकी वजह से, तब मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में बेशतर गुलकारों का गुजारा मुश्किल होता है। भारत में गुलकारों बिलखसूस क्लासिकी मौसीकारों की क्या मुआशी सूरत हाल है? दो कैटेगरीज़ हैं, दो श्रेणियाँ हैं भारत में। एक जो बहुत फेमस हैं और एक जो इतने फेमस नहीं हैं पर उसके बावजूद भी अच्छे हैं। ऐसे बहुत सारे और फ़नकार हैं, साजिंदे हैं, गवैये हैं जो बहुत ही बढ़िया गाते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं हो पाता क्योंकि बदकिस्मती से वो लोग सही जगह पर नहीं होते, सही लॉबी में नहीं होते, लोग उनको शोज़ इतने नहीं जान पाते। और इसका मूलतः कारण, इसका असली जो कारण है, वजह यह है कि क्लासिकल समझने वाले लोग बस चुनिंदा लोग कुछ रह गए हैं क्लासिकल समझते हैं। असली क्लासिकल तो हम भी नहीं समझते। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लासिकी मौसीकी मुकम्मल ज़वाल का ही शिकार हो जाए? ऐसा डर तो है। मुझे भी लगता है कि आने वाले समय में क्लासिकल म्यूजिशंस कम रह जाएंगे, सिंगर्स कम रह जाएंगे, और ये जो है अच्छा साइन नहीं है। हर फनकार बाशऊर शहरी भी होता है। आपकी भारतीय सियासत में कितनी दिलचस्पी है? सियासत में मेरी दिलचस्पी बहुत थी और अभी भी है, लेकिन अजीब सी गुंडागर्दी है कुछ सियासत में और मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं आजकल ज़्यादा तवज्जो थोड़ा
नहीं देता, मैं थोड़ा कम देता हूँ तवज्जो। फनकार अक्सर सुपरस्टिशियस या ज़ईफ़ुल एतकाद होते हैं, आपका नजूमियों और ज्योतिषियों पर कितना एतकाद है? मिला हूँ काफ़ी लोगों से, पर मैंने अपना ये मन बना लिया है कि मैं किसी की भी बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं सुनूंगा, क्योंकि कल को मुझे कोई कहे कि भैया उस फलाना तारीख को आपको एक एस नाम के आदमी से मुलाकात होगी और आप उससे बच के रहिएगा। अब वो सुहेल जी निकलेंगे या एस नाम से मेरी मम्मी है या कोई और है, तो मैं तो उसमें बिना बात के ओपिनियन बना लूँगा एक। तो मैं आपको भी, आप जैसे प्यारे इंसान को भी मैं एक शक से देखूँगा कि अरे ये क्या हो गया। तो किसी और के कहने पर मैं अपने मन क्यों बदलूँ।